एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स या तकरीबन तमाम ही स्टूडेंट्स के जहन में होता है, जो भी जर्मनी आने का प्लान कर रहे होते हैं स्टडी वीज़ा पर स्टडी करने के लिए जर्मनी में। वो ये है कि भाई हमें कौन-कौन से एक्सपेंसेस जर्मनी में जाकर बेयर करने पड़ेंगे। लेट्स से स्टूडेंट लाइफ में मतलब हमारा मंथली एक्सपेंसेस, मंथली खर्चा हमारा कितना होगा। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेजर खर्चा होता है जर्मनी में, वो खर्चा है आपका रेंट का। अब जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो ना, तो आपके पास अकोमोडेशंस की चॉइस होती है। लाइक से एक होता है स्टूडेंट डॉर्म जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है। अब स्टूडेंट डॉर्म में भी किस्में होती हैं कि आपको एक अपार्टमेंट असाइन हो जाए कि आप उस अपार्टमेंट में अकेले रह रहे हो और आपका बाथरूम और आपका वॉशरूम और आपका किचन भी अलग हो। दूसरी किस्म होती है कि आपको रूम अपना अलग मिला हुआ है, लेकिन बाथरूम, वॉशरूम और किचन आपका उसमें शेयर्ड हो रहा है। अब तीसरी किस्म ये होती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े सारे स्टूडेंट्स आते हैं शुरू-शुरू में, जैसे जो बड़े शहर होते हैं ना, लाइक से म्यूनिख हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, हैम्बर्ग हो गया, आपका बर्लिन हो गया, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि आपको आते ही यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन मिल जाए, क्योंकि वो ओवर फिल्ड हुई होती है, ओवर ऑक्यूपाइड होती है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, फिर स्टूडेंट्स को प्राइवेट अकोमोडेशन ढूँढनी पड़ती है। प्राइवेट अकोमोडेशन में भी ये होता है कि आप एक अपार्टमेंट ले लें और उसमें लाइक से 3 रूम्स हैं, तो आप 2 और स्टूडेंट्स के साथ, मतलब आप 30 के स्टूडेंट हों तो 3 लोग उस अपार्टमेंट को शेयर कर रहे हों, या 2 रूम वाला अपार्टमेंट में तो 2 लोग उसको शेयर कर रहे हों, तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। और अगर आप पूरा ही अपार्टमेंट लेके अलग रहना चाह रहे हो, लेट्स से आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले लो, तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। तो ये वेरी करता है आपके चॉइसेस के ऊपर, आपके लिविंग स्टाइल के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। लेट्स से अगर आपको स्टूडेंट डॉर्म के अंदर आपको अपार्टमेंट मिलता है या रूम मिलता है, तो उसकी जो रेंज होती है कॉस्ट की, वो होती है आपकी अराउंड 300 टू 400 450 यूरोज़। अच्छा, ये जो कॉस्ट वेरी करती है, ये अगेन उसी वजह से वेरी करती है, क्योंकि जितना बड़ा शहर होगा उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, जितना छोटा शहर होगा उतनी कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। दूसरी जो चॉइस होती है कि अगर आपने प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी हो, उसमें अगर आप चूज़ करते हो कि आप शेयर कर लेते हो, क्योंकि आप अगर स्पेस शेयर करोगे तो आपके एक्सपेंसेस भी शेयर होंगे। तो वो जो आपको खर्चा पड़ता है, वो पड़ता है आपको अराउंड 350 टू 550 यूरोज़। अगेन इट डिपेंड्स आप कौन सी सिटी में हो, जितना बड़ा शहर उतना ज़्यादा खर्चा, मतलब 550 की तरफ जाओगे, जितना छोटा शहर उतना आप 350 यूरोज़ की तरफ जाओगे। अब अगर आपको स्मॉल स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है, मतलब आप चाह रहे हैं कि आप पूरे शशकों के साथ रहें ना, तो अगर आप उसकी तरफ जाते हो तो दैट गोज़ अराउंड 600 टू 800 यूरोज़, और ये है मतलब नॉर्मल सिटी में, छोटे शहर में। यही अगर आप म्यूनिख में चले जाओगे, मतलब जो म्यूनिख जर्मनी का सबसे महंगा शहर है, तो उसकी तरफ अगर आप जाते हो तो वो खर्चा आपको इवन 1000 यूरोज़ से ऊपर भी जा सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मेजर खर्चा रेंट का। अगर आप स्टूडेंट डॉर्म में रहते हो, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अकोमोडेशन मिलती है, तो उसमें एक और फायदे ये, तो एक तो आपको सब्सिडाइज्ड आपको रेंट पे करना पड़ेगा, मतलब 300 450 यूरोज़ के रेंज के अंदर, और उसमें आपको वाटर हो गया, ये हीटिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपका इंटरनेट हो गया, आपका बिल्डिंग कॉस्ट हो गई, आपका गार्बेज जो कॉस्ट हो गई, मतलब कचरा-वचरा उठाना, उसको मैनेज करना, उसकी जो कॉस्ट हो गई, ये सारी कॉस्ट जो है उस 300 टू 450 यूरोज़ में इंक्लूड होगी। इवेंचुअली अगर आप स्टूडेंट डॉर्म में रह रहे होते हो, तो आप बहुत सारा खर्चा अपना बहुत सारा बचा सकते हो। अब जैसे मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट बताया ना, 800 यूरोज़ तक अगर स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिलता है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको इलेक्ट्रिसिटी अलग से पे करनी पड़ेगी, आपको हीटिंग कॉस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, इंटरनेट आपको अलग से पे करना पड़ेगा। वो खर्चा अच्छा खासा स्पाइक कर जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्टूडेंट डॉर्म में रहने के कितने फ़ायदे हैं। कि एक तो सब्सिडाइज़ आपको रेंट पे करना पड़ रहा है 300 टू 450 यूरोज़, उसमें हीटिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गई, गार्बेज हो गई, बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, इंटरनेट हो गया, ये सारी कॉस्ट उसमें इंक्लूड हैं। आपको किसी और खर्चे की कोई और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा खर्चा जो यहाँ पर मेजर होता है, वो होता है आपकी इंश्योरेंस का। अब इंश्योरेंस भी यहाँ 2 टाइप्स की होती है। एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, दूसरी होती है यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। अब जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वो यहाँ एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस महँगी होती है। पब्लिक इंश्योरेंस में कौन-सी होती हैं? लेट्स से यहाँ पे जो फेमस सी हैं, वो अओका है, बार्मर है,
टीके है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जो हमने देखा है वो अवोका या टीके उन्होंने ली हुई होती है। मैं खुद जब स्टूडेंट था तो मैंने अवोका ही ली हुई थी। अब जो करंटली जो उसकी मंथ पर मंथ कॉस्ट चल रही है वो है 144 यूरोज़, मतलब आप उसको राउंड अप कर लें तो 150 यूरोज़। अगर आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में लेते हैं तो आपका खर्चा जो मंथली होगा वो होगा 150 यूरोज़, और अगर आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो खर्चा आपका बन जाता है अराउंड 50 टू 100 यूरोस। तीसरा जो मेजर खर्चा होता है वो होता है आपका फूड एंड ग्रोसरी। अब फूड एंड ग्रोसरी अगेन ये भी एक वो खर्चा है जो आपके लाइफ स्टाइल पे, आपकी ईटिंग हैबिट्स पे, आपकी कुकिंग हैबिट्स पे और लाइफ स्टाइल पे, कैसे कि आप कितना बाहर जाते हो, कितना बाहर का खाते हो, कितना रेस्टोरेंट्स में खाते हो, कैफेज, ये कितनी आउटिंग आप करते हो और कितना आप घर पे पकाते हो, इन आदतों पे, आपकी इन हैबिट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज यहाँ पे 150 टू 200 एंड 250 यूरोस आप खर्चा एक्सपेक्ट कर सकते हो पर मंथ ग्रोसरी एंड फूड का। इन 150 टू 250 यूरोस में मैंने ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड किया, मतलब आप सब्जियां भी खाएंगे, आप दालें भी खाएंगे, और अगर आप लेट्स से बीफ, मीट, चिकन आप ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं तो वो भी आप खुल के खाएंगे तो भी आपका 150 टू 250 यूरोस की रेंज में ही आपका ग्रोसरी एंड फूड का खर्चा होगा। उसके बाद जो एक मेजर खर्चा होता है वो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। अब यहाँ पर डॉइचलैंड टिकट होता है, वैसे वो अराउंड अब 60 यूरोज 65 यूरोज के दरमियान है, लेकिन स्टूडेंट को सब्सिडाइज रेट में मिलता है तो अराउंड 50 यूरोज में आपको डॉइचलैंड टिकट मिल जाता है। अब डॉइचलैंड टिकट का क्या फ़ायदा होता है कि आप पूरे जर्मनी में यहाँ पर रीजनल बांस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद फिर जो आ जाती है कॉस्ट वो होती है मिसलेनियस कॉस्ट। इसमें कौन कौन सी कॉस्ट कितनी होती है, लेट्स से फ़ोन एंड इंटरनेट। बेसिक सा जो खर्चा है वो है 8 यूरोस टू 15 यूरोस, या मैक्सिमम मैक्सिमम आप बड़े से बड़ा पैकेज भी ले लें वो 20 यूरो से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप लेट्स से वेगे में रह रहे हैं, शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और वहाँ पे आपको वाईफाई के अलग से पे करने हैं और वो रेंट में इंक्लूड नहीं है, तो वो जो खर्चा बनता है वो आपका बनता है 5 टू 10 यूरोस पर मंथ। और अगर आप अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो वो फिर खर्चा जाता है आपका 25 टू 35 यूरोस पर मंथ। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप अगेन अलग रह रहे हैं तो वो 30 टू 50 यूरोस पर मंथ आपका खर्चा हो जाएगा। उसके बाद क्लोथिंग एंड पर्सनल आइटम्स या शॉपिंग, जो आपकी जो है ज़रूरत की चीज़ें अगर आपने शॉपिंग करनी है तो वो एवरेज खर्चा बन जाता है 30 टू 60 यूरोस पर मंथ। उसके बाद आपका लेजर एंड एंटरटेनमेंट, दैट इज़ 20 टू 60 यूरोस पर मंथ। और अगर आप लेट्स से कैफ़े, जिम, मूवीज़, आउटिंग, रेस्टोरेंट्स, बाहर खाना और ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसका अगर आप खर्चा मिला लें तो ये भी आपके लेट्स से 50 टू 70 यूरोस पर मंथ ये आपका खर्चा बन जाता है। और यूनिवर्सिटी कॉस्ट अगर आपने जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन सेमेस्टर की आपने पे करनी होती है वो आपकी समझें 150 टू 350 यूरोस बनती है, लेकिन वो 6 महीने की फीस होती है। तो 150 टू 350 यूरोस को अगर आप 6 महीने में डिवाइड करें तो वो बन जाते हैं आपके तकरीबन 25 टू 55-60 यूरोस पर मंथ। तो ये सारे खर्चे मिला के पर मंथ ऑन एवरेज एक स्टूडेंट का जो खर्चा होता है वो जो रियलिस्टिक एवरेज है उसकी वो है 800 टू 1100 यूरोस पर मंथ। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना सेव करके चलते हैं या आप कितने खुले हाथ के साथ चलते हैं। लेकिन ये खर्चा तब बढ़ जाता है जब आप बड़ी सिटीज में होते हो, लेट्स से बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, म्यूनिख और इस तरह की अगर आप सिटी में हो गए तो ये जो है आपका खर्चा बढ़कर 1000 टू 1300 यूरोस पर मंथ तक भी जा सकता है। और अगेन अगर आप स्मॉल सिटीज में हो गए तो ये खर्चा आपका 700 टू 900 यूरोस पर मंथ भी जा सकता है। तो जितनी बड़ी सिटी और जितनी आपकी खर्च करने की ज़्यादा आदत उतना आपका ज़्यादा खर्चा होगा, जितनी छोटी सिटी और जितना आपकी सेविंग करने की ज़्यादा आदत है उतना आपका कम खर्चा होगा। तो ये थी कंप्लीट कॉस्ट, कंप्लीट एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टूडेंट जो भी जर्मनी में यहाँ पढ़ने आते हैं उनको मंथली ये एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।